एपिसोड की स्टार्टिंग में सुकासा को दिखाया जाता है जो कि इज़ला को देख रहा होता है। सुकासा अपने आप को फोर्स करता है और इज़ला से पूछ लेता है क्या तुम्हें भूख लगी है, पर इज़ला का कोई रिएक्शन नहीं होता। इसके बाद सुकासा इज़ला से और बात करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में फालतू बात करने के बाद सुकासा इज़ला से पूछता है क्या तुम सुन रही हो। तभी इज़ला सुकासा से कहती है सुकासा। इज़ला को बोलते देख सुकासा खुश हो जाता है और वो पूछता है क्या। इज़ला सुकासा से पूछते क्या तुम चाय लोगे। सुकासा रिप्लाई में कहता है नहीं, क्यों ना हम डिनर कर लें चाय की बजाय। ये सुन के इज़ला पहले की तरह सुकासा को इग्नोर करने लगती है। उसके बाद हमें आधे दिन पहले की बात बताते हैं जहाँ पर रेन सुकासा को कहता है और अब से तुम इज़ला के साथ रहोगे, ठीक है। सुकासा ये सुन के कन्फ्यूज हो जाता है और वो रेन से पूछता है उसके साथ रहूं, ये कहने से आपका क्या मतलब है। रेन कहता है क्योंकि स्पोर्टर्स और मार्क्समैन पार्टनर्स होते हैं, हम उन दोनों को एक साथ रहने देना पड़ता है क्योंकि ये एक रूल है। सुकासा पूछता है कब से रहना है मेरे को इसके साथ। रेन कहता है अगर पॉसिबल हो तो आज से ही। सुकासा के पीछे मिचिरू और याजुकी बात करते हैं जहाँ पर मिचिरू पूछती है याजुकी से मेरे को एक अच्छा नहीं लग रहा। याजुकी पूछते तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा। मिचिरू कहती है ये जो स्लीजी लुक है सुकासा के फेस पे वो। मिचिरू ओवर रिएक्ट करते हुए कहती है एमेच्योर्स तो ये है वो है। इस पे याजुकी कहती है तो तुम इतना क्यों जल रही हो। इसके बाद याजुकी कहती है मैं समझ गई तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, लेकिन उन दोनों को देखते रहना, ठीक है। इसके बाद इज़ला सुकासा को डॉर्म रूम का रास्ता बताती है जहाँ पर अब से सुकासा को इज़ला के साथ रहना होता है। उसके बाद जब वो दोनों कमरे के अंदर पहुँच जाते हैं इज़ला कहती है मुझ पर ध्यान मत देना। ये कहकर इज़ला अपने एक डिवाइस पर जाके बैठ जाती है। सुकासा को समझ नहीं आता, वो इज़ला से पूछता है क्या हुआ। अगले सीन में हमें सुकासा को दिखाते हैं जो कि खाना खाते हुए इज़ला की डायरी पढ़ रहे होते हैं। तभी पीछे से मिचिरू भी आ जाती है और वो इस सुकासा से पूछते हैं तुम क्या पढ़ रहे हो। ये सुन के सुकासा कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तभी वहाँ पर जैक और ईरू भी आ जाते हैं। मिचिरू सुकासा के हाथ में इज़ला की डायरी देख के बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन सुकासा से समझाने की कोशिश करता है पर मिचिरू समझने की कोशिश नहीं करती। ईरू भी गलत समझ लेती है और वो सुकासा को टिप्स देने लगती है और अपने टिप्स के बदले में ईरू सुकासा को एक ड्रेस दिखाती है जो उसने इज़ला को देने के लिए बनाई होती है। वो चाहती है कि सुकासा वो ड्रेस इज़ला को दे। अगले सीन में हमें सुकासा को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और उसका मूड डाउन होता है। रेन के पूछने पर वो सब कुछ बता देता है कि कैसे इज़ला उसको इग्नोर करती है। रेन से टिप लेने के बाद अगले सीन में हमें इज़ला और सुकासा को दिखाते हैं जहाँ पर सुकासा इज़ला से बात करने की कोशिश करता है पर ऑल इन वेन। उसके बाद सुकासा को एक आइडिया आता है और वो पुलअप्स करने लगता है। जब बात नहीं बनती उसके बाद वो डंबल्स लिफ्ट करने लगता है जिसकी वजह से दीवार थोड़ा टूट जाती है। वो बात सुन के तभी मिचिरू उनके कमरे में आ जाती है और सुकासा को हाफ नेक देखकर मिचिरू को गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में हमें सुकासा को दोबारा से दिखाया जाता है जिसने यामानोबे से टिप्स ली होती है और अब वो कुकिंग कर रहा होता है और वो ये सब इज़ला को मनाने के लिए ताकि उससे बात कर ले इसलिए करता है। सुकासा की कुकिंग का कुछ ऐसा रिजल्ट होता है और मिचिरू का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अगले सीन में सुकासा को दिखाते हैं जिसने अब की बार कॉन्स्टेंस की टिप्स ली है। उसके बाद इज़ला के लिए जेंटलमैन बनने के चक्कर में सुकासा कुछ ऐसी हालत हो जाती है। सुकासा को देख के मिचिरू का रिएक्शन। उसके बाद इज़ला को खुश करने के लिए सुकासा एक फ्लावर बुके लेके आता है लेकिन उसमें से एक मधुमक्खी निकल जाती है। सुकासा की आवाज़ सुन के मिचिरू भी उनके कमरे में आ जाती है और वो देखती है कि सुकासा के नाक पे एक मधुमक्खी बैठी है जिसकी वजह से वो डर के सुकासा के मुंह पे एक पंच मार देती है। उसके बाद सुकासा ईरू की दी हुई ड्रेस पहनता है जो कि ईरू इज़ला को देना चाहती थी। जिसके बाद सुकासा कुछ ऐसी हालत हो जाती है और तभी वहाँ पर मिचिरू आ जाती है और उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। उसके बाद सुकासा को दिखाते हैं जो कि हनाडे से टिप्स लेने के बाद बैठा होता है। इसके बाद सुकासा इज़ला को कुछ कहने लगता है कि तभी इज़ला उससे पूछ लेती है क्या तुम्हें चाय चाहिए। सुकासा हाँ कर देता है और जब इज़ला चाय ला रही होती है तभी इज़ला का पैर फिसल जाता है और सुकासा उसको बचाने के चक्कर में इज़ला को लेके गिर जाता है। तभी सुकासा को हनाडे की बात याद आती है लेकिन उसकी बात ना मानने से उसका दिल ना करता। तभी उनकी आवाज़ सुन के मिचिरू भी उनके कमरे में आ जाती है और इज़ला को इस पोजीशन में देखकर उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अगले सीन में हमें सुकासा को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और उसका मूड डाउन होता है, लेकिन जो याजुकी होती है वो उसे देख लेती है, उसके बिहेवियर को नोटिस कर लेती है, उसके मूड को भी। ब्रेक के समय वो सुकासा को कहती है क्यों ना तुम इज़ला को कहीं बाहर घुमाने ले जाओ। उसके बाद हमें सुकासा को दिखाया जाता है जो ये प्रैक्टिस कर रहा होता है। मैं उससे इज़ला से कैसे पूछूं कि इज़ला मेरे साथ बाहर चलो, कई तरीके से प्रैक्टिस कर होते हैं, लेकिन जब इज़ला एकदम उसके सामने आती है तो वो घबरा जाता है, लेकिन वो कुछ बहाना बना के उसे बाहर घुमाने ले जाता है।
उसके बाद सुकासा इजला से पूछता है तुमने अपनी यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है। उसके बाद सुकासा इजला को कुछ कैजुअल क्लोथ्स पहनने के लिए ट्राई करने के लिए देता है। उसके बाद इजला सुकासा से पूछती है सुकासा जब हमने प्रेजेंट खरीद लिया है तो अब हम ये अम्यूजमेंट पार्क में क्या कर रहे हैं। जिस पर सुकासा कहता है एक्चुअली जिसे मैं ये प्रेजेंट देना चाहता हूँ और थैंक्स कहना चाहता हूँ वो पर्सन हो तुम। इजला कहते हैं चाहे हम पार्टनर्स क्यों ना हो लेकिन ये एक बिजनेस रिलेशनशिप है। सुकासा कहता है ऐसा मत कहो। आगे सुकासा कहता है मैं तुम्हारे साथ मेमोरीज बनाना चाहता हूँ जब भी हमारी ऑफिस से छुट्टी हो। जो सुन के इजला का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। इजला अपनी थॉट्स में खो जाती है। तभी सुकासा कहता है इजला कहती है एरर, अगर ये बात है तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे अम्यूजमेंट पार्क में खेलने के लिए नहीं बनाया गया। जिस पे सुकासा इजला से माफ़ी मांगता है। इतने में ही इजला घर जाने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं जब सुकासा भी अपने डोम में पहुंच जाता है तभी वो वहाँ पर इजला को खड़ा देखता है और मन में कहता है क्या मेरे आने से पहले भी इजला ऐसे ही अकेली थी। तभी सुकासा को ईरू की एक बात याद आती है जहाँ पर वो कहती है इजला किसी से भी गिफ्ट नहीं लेती चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद सुकासा के हाथ में जो कीरिंग होता है वो सुकासा इजला को दे देता है और कहता है अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए होगा तो तुम इसे फेंक देना ठीक है, और एक स्माइल देता है। इजला ये देख के थोड़ी हैरान होती है क्योंकि सुकासा उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है और उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा होता है। इस पर इजला कहती है सुकासा आई एम सॉरी, मैं तुम्हें जल्दी छोड़ के आ गई घर पे। इसके बाद जो उसने चाय की पत्ती खरीदी होती है मेले में से वो इजला को कहता है कि इससे चाय बनाओ, और जो चाय पी के सुकासा कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बनी है। उसके बाद हमें दिखाते हैं सुकासा को जो सो गया होता है, पर हम इजला को दिखाते हैं जो कि अपने डिवाइस पे बैठी होती है और वो उसी कीरिंग को देख रही होती है जो उसे सुकासा ने दिया था। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद तो डिसलाइक कर देना, पर सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना मत भूलना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।